Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 16, the last chapter in the science book of class 6 NCERT. Chapter name is garbage in, garbage out. Before I begin the chapter, आपने notice किया होगा chapter by chapter. Actually बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा वॉइस के साथ प्रॉब्लम है, आप महसूस भी कर रहे होंगे वीडियोज़ में. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है. आई एम नॉट एबल टू मेरे गले का थोड़ा इशू चल रहा है. सो जस्ट इग्नोर दैट एंड कंसंट्रेट ऑन द concept and on what I am explaining. Okay, don't go for the decoration things कि मैं कैसे present कर रही हूँ, and don't go for the things कि मेरी आवाज़ भारी हो रही है या कहीं पे थोड़ा क्रैक्स हो रहे हैं. जस्ट इग्नोर ऑल द थिंग्स. देखिए, आपका जो टारगेट है ना, जस्ट 1 मिनट, कि आपका जो टारगेट है वो है कंसेप्ट बिल्डिंग. क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों ये चैप्टर्स लेके आई हूँ, नॉट फॉर द ओनली पर्पज़ कि जो क्लास 6 से 12 तक NCERT पढ़नी होती है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जब आप किसी हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर करना चाहते हैं तो कंसेप्ट बिल्डिंग फंडामेंटल्स के लिए. बट ऑल्सो मैं ये चैप्टर्स इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स जो लॉकडाउन से बच्चे सफ़र किए हैं, तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस मतलब आपने होता है, सबके साथ होता है, बच्चे भी थोड़ा कम कंसंट्रेट कर पाते हैं और इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर देम. फिर टीचर्स का भी थोड़ा टाइम शेड्यूल का होता है, तो मतलब उनको उतना जो चॉक एंड बोर्ड मेथड पे थे वो अचानक से ऑनलाइन आके समझाना शुरू करें. तो मे बी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सबके साथ है या जो भी है, बट थोड़ा सा हो जाता है. देयर इज़ अ सम लैकुना कि उधर से जो एक्सप्लेन किया, इधर जो बच्चे ने सुना वो कितना समझा कितना नहीं समझा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. आई एम नॉट, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी टाइम के लिए बॉन्डेड हूँ. सो आई विल टेक माई ओन टाइम टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कुड टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स. आई विल डू, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ सिर्फ NCERT के बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ. मैं यहाँ पे NCERT आपके जो अदर देन CBSE बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा सेमी अर्बन टाउनशिप या विलेज में हैं, और वो अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं और आगे जाके उनको कहीं पे कोई तकलीफ़ आ रही है, तो उस सब चीज़ों को, उन सारे गैप्स को मैं भरना चाहती हूँ. इसके लिए मैं आप सबको एक लेवल पे लाके एक तरीके से समझ रही हूँ. जिसको इजी लगता है वो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लें, जिसको टफ़ लग रहा है वो थोड़ा और स्लो करके सुन लें. मेरा मकसद, मेरा फंडा, मेरा टारगेट, मेरा गोल सिर्फ इतना है कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आप बहुत अच्छे से उसको समझ लो. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई फेयर है, तो आप उसको दिमाग से निकाल के बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आप पढ़ो, ताकि जब कभी आपको MCQ सॉल्व करना हो या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हो तो आपके फंडा बिल्कुल क्लियर हो. ओके, सो विद दिस, नॉट टेकिंग नो मोर एक्स्ट्रा टाइम, आई शैल बिगिन गार्बेज इन, गार्बेज आउट, द चैप्टर 16. So we throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. All these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. तो अब आपसे बताया जा रहा है कि हम डेली बेसिस पे बहुत सारा कचरा, गार्बेज मतलब कचरा या कूड़ा जो आप कहना चाहो, वो सब कुछ हम अपने घर से, स्कूल, शॉप या ऑफिस वगैरह में इतना कुछ थ्रो आउट करते हैं ना. और जो ग्रेन्स है, पल्सेस है, ये सब एक्सेट्रा जो भी चीज़ है वो सब प्लास्टिक बैग्स में, टिन्स वगैरह में आती हैं या रैपिंग मटेरियल्स में आती है. इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है. अब तो इतना कुछ कोरोना की वजह से लोगों ने इतना सीख लिया है कि अभी हर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग में ही ज़्यादा कंफर्ट है. तो ऑनलाइन शॉपिंग की जो भी चीज़ें आती हैं वो भी सब काफ़ी सारे पैकेजिंग में आती हैं, क्योंकि वो दूर से आती हैं तो वो ख़राब ना हो, सेफली पहुँचे, इसके लिए वो उतनी सारी पैकेजिंग में आती है. बट एट द एंड वो सारी पैकेजिंग टर्न्स इनटू अ गार्बेज. सो उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हाउ टू डील विद ऑल दैट थिंग्स. So we generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on public places, buses and trains after eating the nuts. We throw away the ticket when we eat. When we get off a bus, a child might go on sharpening pencils just for fun. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. तो ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं गार्बेज क्रिएट करने के. We tear off the sheet. Okay. We also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. तो ये हम सभी के घरों में महीने 4-6 महीनों में इस तरह के कचरे निकलते हैं कि जब बहुत सारे टूटे फूटे सामान हैं, पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पलें हैं, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, फेंकी जाती हैं.
व्हाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। अब क्या हो कि अगर ये सारा कचरा हमारे घरों से और हमारे आसपास के माहौल से हटाया ना जाए। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। आपको क्या लगता है ये किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। तो अब आपसे बताया जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये जो हमारे घरों से या कचरे के जो डब्बे होते हैं बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटी वगैरह रखते हैं, तो वहाँ से जब ये कचरा वगैरह कलेक्ट करके लेके जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये एट द एंड कहाँ जा रहा है। इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इन समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सारा का सारा कचरा ये किसी ऐसी चीज़ में बदल दिया जाए जो हमें हार्म ना करता हो। कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे। क्या हम इसमें कोई मदद कर सकते हैं, क्या हमारा कोई योगदान हो सकता है। विल वी लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो वी विल लुक, है ना। तो हम इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशेंगे इस चैप्टर को समझते हुए। तो बॉक्स में देखिए, अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस, स्वच्छ भारत अभियान हम सभी को पता है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अभियान बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद से लगभग सभी लोग थोड़ा क्या काफ़ी अवेयर हो गए क्लीननेस के लिए। अदरवाइज़ एक चीज़ है जिसकी मैं रियली मतलब मुझे लगता है कि मैं, हालांकि ये हार्श ट्रूथ है, सुनना और कहना दोनों ही मुश्किल है, बट मैं कहूँगी कि हम सब अपने घरों के अंदर बहुत सफाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन घरों के बाहर नहीं करते। ओके, तो उसको भी हमें करना चाहिए। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाई 2 अक्टूबर 2019। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन, और इसका एम क्या था कि डिफिकेशन फ्री इंडिया, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, माने कि खुले में शौच की जो एक चला आ रहा है बिहेवियरल, आई वुड से, प्रथा तो नहीं है ये, बिहेवियरल है, लोगों की आदत है बस इजीली कुछ भी फ्री में हो जाए, तो इस तरीके से। तो इस करके ये जो करना था, ये 2 अक्टूबर 2019 तक इसको अचीव करना था। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेन टेक्स्ट। Children from Paheli and Bujo school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things. तो जो पहेली और बूझो कैरेक्टर्स हैं वो किसी स्कूल जाते हैं और वहाँ के बच्चों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट किया, डीलिंग विद गार्बेज। ठीक है, तो देखते हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि गार्बेज कहाँ जाता है, तो आप बताएंगे कि एक लो लाइंग लैंड एरिया होता है, वहाँ जाता है, जिसको हम लैंडफिल के नाम से जानते हैं। ओके, so there are part of the garbage that can be reused and separated out from the one that cannot be used। तो एक्चुअली गार्बेज के कई तरीके, कई टाइप का होता है। कुछ तो ऐसा होता है जिसमें जो उसमें से छांट के उसको सॉर्टिंग करके उसको रीयूज़ किया जा सकता है या किसी और तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, गार्बेज में यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, नॉन यूजफुल भी होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। अब उसमें से जो बेकार है, जिसका यूज़ नहीं है, उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। तो ये कहाँ डाल दिया जाता है, इसको छांट के अलग करके उसके बाद जो है एक वही जो लैंडफिल का एरिया बताया वहाँ पर ले जाके उसको फैला देते हैं और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सॉइल डाल देते हैं। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। जब ये लैंडफिल का एरिया भर जाता है तो इसको क्या करते हैं, और ज़्यादा मिट्टी वगैरह डाल के पेड़ पौधे लगा के इसको एक प्लेग्राउंड में या पार्क के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 years or so नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और 20 साल के अप्रॉक्स के टाइम के लिए उस एरिया में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। टू डील विद द सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। अब जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उससे डील करने के लिए क्या करते हैं कि जो लैंडफिल का एरिया था उसके आसपास ही कंपोस्ट मेकिंग एरियाज के बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ कंपोस्ट, लेट अस लर्न। सो पहेली डिड नॉट वंडर एज टू व्हाट could be useful garbage. Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? तो पहेली कह रही कि पहेली को आश्चर्य हुआ कि इसमें ऐसा क्या था जो यूज़फुल है गार्बेज में। जब वो कूड़ा ही है तो उसमें यूज़फुल क्या है, पहेली को ये समझ नहीं आई बात। और वो कह रही है कि अगर वो यूज़फुल है तो उसको फेंका ही क्यों गया, तो क्या गार्बेज एक्चुअली में गार्बेज नहीं है। सो एक्टिविटी 1 से हम इस सवाल का, इस उलझन का सोल्यूशन निकालेंगे। सी कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन, सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट यू कैन हैव,
ठीक है। तो अब आपके अपने घर का कचरा इकट्ठा कीजिए इससे पहले कि वो डस्टबिन में फेंका जाए। एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में आप क्या रखेंगे, किचन का कचरा, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील्स होंगे, एग्स के शेल्स होंगे, वेस्ट फूड होगा, टी लीव्स होंगी। इंक्लूड द न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। अब साथ ही साथ आपके घरों में न्यूज़पेपर्स या कोई भी ऐसे पेपर्स आते हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ भी होती पेड़ पौधों में, गार्डन्स की इधर उधर की, वो सब भी, और पेपर बैग्स है ना, जो टी बैग्स होते हैं, उसको भी आप उसमें रख लीजिए। ठीक है। ग्रुप 2 में आप क्या कीजिए कि आप रखिए पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज। ठीक है। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें रखें। नाउ डिवाइड द कॉन्टेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। Label them as A, B, C, D. Put one heap from group 1 and one heap from group 2 into 2 separate plastic bags. Tie them out of these 2 bags lightly. Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury these garbage heaps. आपसे कहा जा रहा है कि दोनों जो ग्रुप के कचरे हैं इनको आप सेपरेट करने के बाद 4 अलग अलग हीप्स बनाइए, है ना। तो उसके बाद उसको आप A, B, C, D मार्क कीजिए और 4 गड्ढे में या 4 अलग अलग पॉट्स में इनको आप फिल कीजिए, है ना। उसमें उस गड्ढे में उसको मिट्टी से दबा दीजिए। ओके। सो रिमूव द सॉइल फ्रॉम द 4 डेज आफ्टर द 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब आप उस सॉइल को 4 दिन के बाद हटाइए और गार्बेज में चेंजेस क्या हुआ उसको देखिए। अब ब्लैक कलर और नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अब जब उसमें काला सा कुछ दिखे या उसमें से कोई गंदी सी स्मेल ना आ रही हो तो आप ये समझेंगे जो गार्बेज है वो उसकी जो सड़ने की क्रिया थी, रॉटिंग मीन्स सड़ना। ओके। तो रॉटिंग ऑफ द गार्बेज इज कंप्लीट, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। अब आप उसको वापस से उसी पिट में डालो और फिर से सॉइल से कवर कर दो। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। रॉट कम्प्लीटली नॉट स्मेल। तो जब आप 4 दिन में करेंगे तो शायद ना हुआ हो, फिर आप 2 दिन बाद करेंगे, फिर 2 दिन बाद करेंगे, तो करते करते यू विल कम टू हैव अ डे जब उसका पूरा रॉटिंग कंप्लीट हो गया और उसमें से कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस में था कि जो गार्बेज था वो रॉटिंग हुआ और किस में नहीं हुआ। एंटर द ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 इन योर कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर observations. If you make any other observation, do not forget to write all these in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ना उसमें से रिमूव कीजिए ना बर्न कीजिए जो रॉट नहीं हुआ। तो देखिए जो यहाँ पे गार्बेज है, पहला जो ग्रुप है उसमें जो है आपका वेजिटेबल पील्स है, एग शेल्स है, वेस्ट फूड, टी लीव्स है, ये तो सब बहुत जल्दी इजीली ही रॉटिंग हो गया। ठीक है। सेकंड थोड़ा डिले हुआ लेकिन रॉटिंग हुई, वो किस में हुई, न्यूज़पेपर्स में, ड्राई लीव्स में, पेपर बैग्स में। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम बैग्स, नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज। तो इसमें से आपको जो ओल्ड शूज़ है वो कॉटन के बना होता है, पीस ऑफ क्लॉथ भी है, तो जो पीस ऑफ क्लॉथ है और ओल्ड शूज़ है उसको और ज़्यादा समय लगेगा लेकिन वो भी रॉट हो जाएगा। लेकिन पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास और एल्यूमिनियम रैपर्स और नेल्स यानी कि लोहे के जो कील वगैरह हैं और ब्रोकन टॉयज़ हैं, इनको बहुत 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 समय लगेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इनमें रॉटिंग नहीं होगी। इनफैक्ट ब्रोकन टॉयज़ में तो रॉटिंग होगी ही नहीं। ओके। सो रॉटिंग बायोटिक कंपोनेंट्स पे ही होती है। ठीक है। So if the garbage is found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow for favorite plants. तो अगर आप अब आपसे कह रहे हैं कि जो सड़ गया है, जो अच्छे से हो गया, उसको आप अपने पसंदीदा पौधों के आसपास उसको आप मिक्स कर सकते हो ताकि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रॉटिंग होती हैं एंड दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, और वो उस मैन्योर को हम प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूजफुल प्रोडक्ट हो गया। द रॉटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो ये जो रॉटिंग है और उसके बाद रॉटिंग से हो करके जो ये मैन्योर बना, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्शन 2 kinds ऑफ गार्बेज। कुछ सिटीज़ और टाउन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कचरा आता है तो वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो थोड़ा सा ये सिस्टम रखती हैं कि एक ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है और एक दूसरा कलर का डस्टबिन होता है। तो जो ग्रीन डस्टबिन होता है उसमें आपको ऐसा कचरा डालना होता है जिसको वेट वेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका जो मेनली किचन वाला गार्बेज है ना, क्योंकि वो जाके मैन्योर बन जाएगा। ओके। सो या द ब्लू बिन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज अगेन। और ब्लू कलर का जो बिन होता है वो इसलिए रखा जाता है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो दोबारा से यूज़ हो सकती है, जैसे कि कुछ बॉटल्स हो गए कांच के चाहे मेटल के, बॉक्सेस हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब रीयूज़ होती हैं।
Did you notice that these are the materials that did not rot in the garbage heaps? अब यही सब वो materials है जो rotting में नहीं होते थे जब heap बनाया था. The green bins are collected for collecting kitchen and other plant animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. तो ओके, ये तो हमने समझ लिया. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it away? तो अब आपको समझ में आएगा कि जो हम घर से जो गार्बेज निकालते हैं उसको हमें दो सेपरेट ग्रुप में क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा है जो रॉटिंग हो जाएगा, जो यूज़फुल है, वो एक अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट होके हमारे वापस से यूज़ में आ सकता है. और दूसरा जो ग्रुप होगा वो ऐसा है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो हैव यू नोटिस गार्बेज हीप और ड्राइड लीव्स ऑन रोड साइड? मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न. ज़्यादातर समय तो लोग उसको जला ही देते हैं, पर जलाना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, CO2 का एडिशन होता है एटमॉस्फेयर में. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of the crop plants in their fields after harvesting. जो फार्मर्स होते हैं वो भी जब फसल की कटाई हो जाती है तो कटाई होने के बाद जो उसमें थोड़े थोड़े से प्लांट के टुकड़े रह जाते हैं ना, रूट से थोड़ा सा ऊपर 2-3 सेंटीमीटर्स के ऊपर की, वो बहुत मोटी होती है, वहाँ से कट नहीं पाता है. ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को, खेत को क्लियर करने के लिए फार्मर उसमें आग लगा देते हैं. ठीक है, और सूखी पत्तियों में भी आग लगा देते हैं, हस्क में, भूसे में भी आग लगा देते हैं ना. तो इस तरह की जो चीज़ें लगाते हैं, इससे क्या होता है कि स्मोक बहुत बनता है. मेनली वही है कि CO2 का एडिशन हो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा CO2 का बैलेंस बिगड़ जाता है. वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट. इन सब कचरों को किसी यूजफुल उसमें कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. ठीक है, तो बूजो नोटेड इन हिज बुक, डू नॉट बर्न leaves, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स. तो बूझो ने लिखा अपने नोटबुक में कि पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो बहुत सारा धुआं होता है वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे. सफोकेशन होता है बेसिकली, है ना, दम घुटना जिसको कहते हैं. और पहेली ने लिखा, पहेली मेरा नोट, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट. अब वो कह रही है कि गवर्नमेंट को जो पत्ती जलाने की जो क्रिया है, इस तरीके का जो धुआं फैलाने वाला काम होता है, इसको गवर्नमेंट को चोरी के बराबर की सज़ा बना देनी चाहिए. ना नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, है ना. उसका मतलब क्या था कहने का, कि इसको इलीगल बना दीजिए, पनिशेबल ऑफेंस बना देना चाहिए. शी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया. वो चाहती थी कि इस तरीके का जो भी है गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बना दे कि ऐसा कहीं भी इंडिया में एनीवेयर करना जो है एक कानूनी जुर्म होगा और उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान किया जाए. ओके, सो वी विल टेक अप वर्मी कंपोस्टिंग in the next video. Okay, so I will stop here. Sorry, because I'm not able to speak so much. So thank you for listening and bearing with me. Please do share and subscribe. Study well, be victorious.